हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मन से मैं रश्मि बाला बन्नवाल आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग आओ अंग्रेजी सीखे में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उस दिन हम लोगों ने जो THE वर्ड है उसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस के बारे में सीखा था। आइए आज हम एक और अंग्रेजी के लेटर के प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ C। दिस इज, आप सब जानते हैं कि C जो है वो इंग्लिश का थर्ड लेटर है, ABC। तो इसके प्रोनाउंसिएशन में समटाइम्स we pronounce it as k and sometimes we pronounce it as s। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये जानना और याद कर पाना कि हमें कब सी को क बोलना है और कब सी को स बोलना है। तो आइए थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं वर्ड कैप, हम सब जानते हैं कि कैप में हम इसका उच्चारण क की तरह करते हैं, यानी क कैप इस तरह से पढ़ते हैं। और वहीं पे कोई दूसरा वर्ड जैसे कि हम सिस्ट जो वर्ड है उसमें हम इसको स की तरह पढ़ते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है उसको हम लोग जानते हैं। उन रूल्स को अगर हम याद रखेंगे तो हमें सी की प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे क की तरह करनी है और कहाँ पे स की तरह करनी है ये बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि C प्लस I और E और Y always gives the pronunciation स, यानी ये प्रोनाउंसिएशन को हम इस तरह से लिखते हैं। तो जब भी C के बाद यानी C लेटर के बाद I हो वर्ड में या फिर E हो वर्ड में या फिर Y हो, इस तीनों में से कोई भी लेटर अगर आ रहा हो C के बाद तो हम वहाँ पे C का उच्चारण स की तरह करते हैं, स की तरह। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं सिटी, यहाँ हम देख सकते हैं कि C के बाद I आया है। सिस्ट, यहाँ C के बाद Y आया है जो हम इस रूल के हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद से सीमेंट के बाद C के बाद से हमने जिस लेटर का यूज़ किया है वो है E। इसके अलावा सिलेंडर और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें हम सेल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हमारे शब्द हैं जिसमें हम C का उच्चारण स की तरह करते हैं। लेकिन आप मोस्टली आपको ये चीज़ नोटिस करेंगे कि C के बाद जब I का, E का या Y का यूज़ होता है तब उसका उच्चारण हम स की तरह करते हैं। आइए इन वर्ड्स को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सिटी, सिस्ट, सीमेंट, सिलेंडर, सेल। अब ये तो हो गई तब की बात जब C को हम स की तरह पढ़ेंगे। अब C को क की तरह कब पढ़ेंगे वो देखते हैं। जब भी C जो अक्षर है इसके साथ हम यूज करेंगे A, O या U, A, O या U, तो उसका उच्चारण होगा हमारा क की तरह, क की तरह। जब भी C लेटर के बाद किसी भी शब्द में A, O या U आएगा तो उसका उच्चारण हम करेंगे क की तरह। A, O, U और दूसरा भी कोई लेटर, इनफैक्ट I, E और Y के अलावा दीज आर द प्राइमरीली यूज्ड लेटर्स आफ्टर C। और इनके अलावा भी अगर कोई लेटर यूज होता है, कोई कॉन्सोनेंट यूज होता है, कोई दूसरा भी I, E और Y के अलावा, तो हम लोग C का उच्चारण क की तरह करते हैं। तो कुछ वर्ड्स हम देखते हैं इस तरह से, जैसे कि कैप, कैन, कोट, कोट, यू से कप, और हम इसमें देख सकते हैं वर्ड कैमरा, कॉल एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब हमें ये काफ़ी क्लियर हो गया कि जब C के बाद I,
ई या वाई का इस्तेमाल हो तब हम उसका उच्चारण स की तरह करते हैं, और जब सी के बाद अ, ए, ओ या यू लिखा हो या और कोई लेटर लिखा हो विच इज अदर देन आई, ई एंड वाई, तो हम उसका उच्चारण क की तरह करते हैं। ओके, लेट्स टेक अ वर्ड। हम एक ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें दो सी का प्रयोग है, उसको हम देखने के लिए, इसमें दो सी का प्रयोग है, सी वाई सी एल ई। यहाँ देखिए हमारे पास पहला जो सी है वो हमारे रूल 1 के हिसाब से, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वाई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स। इसका उच्चारण हम करते हैं किसकी तरह, स की तरह, साय। और यहाँ पे जो सी है इसके बाद से आपके पास है एल, तो यहाँ पे हम इसका उच्चारण करते हैं क, यानी कि साइकिल। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो आप इजी में देख सकते हैं कि यहाँ सी के बाद एल है विच इज अदर देन आई, ई एंड वाई, तो इसीलिए हम यहाँ पे क का उच्चारण कर रहे हैं। और यहाँ पर सी के बाद वाई है जो कि हमारा रूल नंबर 1 के हिसाब से है, तो हम यहाँ पे स का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इसको हमेशा रूल्स को अप्लाई करके और हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख के बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें करना क्या है कि विथ कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, हम लगातार अगर शब्दों को नोटिस करते रहें अपने रीडिंग के क्रम में, तो ये चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं कि हमें कब सी को एज अ क पढ़ना है और कब सी को एज अ स पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जानने में कि कब सी की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस हम एक रूल यहाँ लिख लेते हैं, सी प्लस आई, ई और वाई is pronounced as sa, and C plus A, O, U or any other letter is pronounced as ka. Of course इंग्लिश में आप जानते हैं इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी ज़रूर होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस इज प्रोनाउंस लाइक दिस ओनली। इस वीडियो में इतना ही। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपने ब्लॉग आओ अंग्रेजी सीखे में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।